हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और ये जो शीट पे मैंने कैंडल रीडिंग में करूँगी, इस पे मैंने एनर्जी से प्रोटेक्शन बना लिया है। जैसे कि इसमें स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स, एंजल नंबर्स करके मैंने उसको क्लेंस करके रखा है। और जो भी एनर्जी आएगी बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी निकल के आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। ये जस्ट प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कि ये पर्सन इस वक्त जो देख रहे हैं आप, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए इस पर्सन के दिल में इस वक्त क्या है। ये पर्सन कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपकी कोई कही हुई बात हो गया या फिर आपकी कोई सुनाई हुई बात हो गया। ये उस चीज़ को ना थोड़ा-सा नोटिस में ले रहे हैं। इनको ऐसा लग मतलब तब उन्होंने नहीं सुना होगा, इतना ध्यान नहीं दिया होगा। अब जब आप रूठ गए हो या फिर दूर हो या फिर बात नहीं हो रही है, इस सिचुएशन में इस इंसान को आपकी कही हुई काफ़ी सारी बातें याद आती है। या फिर आप गुस्से में आपने कुछ ऐसी बात बोली थी या फिर गुस्से में आपने कुछ ऐसी कुछ कही थी कि देखो मैं तो जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अम, उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस में ले रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे ये सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है? आपके पार्टनर आपकी मैसेजेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो पुराने मैसेजेस आप जिस तरीके से सेंड कर रहे थे, जिस तरीके से लाइक पूछते थे, हर एक बात आपको जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, राइट? ये रहती थी ना आपकी। सो अभी वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद कोई उनके लाइफ में ऐसा है नहीं, जो इतना इंटरेस्ट लेके उनसे पूछे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या फिर व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑन योर लाइफ। सो वो आपको उसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि मेबी उनको पता है या फिर मेबी उनको समझ आ रहा है कि आप नहीं हो तो कोई भी पूछता तक नहीं है इनको। ठीक है? हुँ, ओके। और क्या यहाँ पे फीलिंग्स है? एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मुझे एक चीज़ लगता है, अगर आप दोनों साथ मिलके कहीं पे खाना खाने जाते थे या फिर फूड फूड से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को लाइक लिटरली याद कर रहे हैं, या फिर किसी को देख लिया है आपके जैसा, तो आपकी बड़ी इनको याद आ रही है इन दिनों। बड़ा आपके बारे में याद आता रहता है, बड़ा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ, तुम वो भी ऐसी ही थी या फिर वो भी ऐसा ही था, रिज़ेम्बल्स जो होते हैं ना कि तुम उसको देख लिया तो तुम्हारे जैसा, ठीक है? उस तरीके से। सबसे ज़्यादा जो चीज़ को ये इंसान मिस करते हैं, दैट इज़ योर कॉम्प्रोमाइज़ नेचर। आप काफ़ी सारी चीज़ों में या तो कॉम्प्रोमाइज़ करते थे या फिर उनकी खुशी के लिए आप कर देते थे। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके, हाँ, आप गुस्सा करते थे, इश्यू बनाते थे, लेकिन बाद में चीज़ों को लेके आप उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी कर देते थे। और ये जो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ का नेचर है ना, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद अभी वो जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, नो मैटर, वो किसी के साथ डील कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ़ लव का नहीं, लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
बहुत फ्रेंड्स ऐसे आते हैं, फैमिली मेंबर्स ऐसे आते हैं जो चीज़ों में जो है कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करते हैं। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से चला लेते हैं। सो कोई भी पर्सन इनको अगर दिख जाता है जो मतलब इनका सुनता नहीं है या फिर रूडली कुछ बोल देता है, तो वो इमीडिएटली आपको याद करते हैं कैसे आप इनके साथ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किया करते थे, एंड स्टिल अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है? ये इंसान को लगता है वो आज तक आपको समझ नहीं पाए। आपको समझना इनके बस की बात नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं कि आप बुरे हो या फिर आप छुपाते हो चीज़ें, वो इसीलिए आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप हर एक सिचुएशन में डिफरेंट टाइप का बिहेवियर दिखाते हो, हर एक सिचुएशन में आप डिफरेंट हो। आप अभी गुस्सा होंगे, कुछ देर के बाद चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके ले जाओगे। तो इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब इसको समझना तो मेरे सोच के परे है, सोच के बाहर है। सो लिटरली, ठीक है? आपकी अच्छाई भी उनको दिखती है, आपकी कुछ-कुछ बुराई भी इनको दिखती है। तो जो बात क्लियर है। आप ना इनकी लाइफ़ में पानी के जैसे हो, यू आर लाइक वाटर। ठीक है? मतलब आप इनके लाइफ़ में ऐसे हो कि हो तो पता नहीं चलेगा, नहीं हो तो इनको बहुत कमी महसूस होती है, नहीं हो तो इनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। और टेस्ट हो या ना हो, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे वाटर होता है, तो आप इनकी लाइफ़ में वैसे ही हो। आपके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो, बुरी बॉन्डिंग हो, कैसे भी बॉन्डिंग हो, लेकिन इम्पोर्टेंस आपका जो है वो कूट-कूट के इनके लाइफ़ में भरी हुई है, ठीक है? ये पर्सन थोड़ा-सा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। थोड़ा-सा कुछ स्पेशल टाइम होता है ना, वो आपके साथ बैठ के कुछ चीज़ों को बोलना चाहते हैं या फिर डिस्कस करना चाहते हैं। इस इंसान को अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा है। जो उन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ का पछतावा इनको बहुत ज़्यादा है। उनको शर्म आती है आपको बोलने के लिए, वो डायरेक्टली आपको नहीं बोल पा रहे हैं। इनडायरेक्टली बहुत बार बोलने की कोशिश किया है। बट शायद आप नहीं समझ पाए हो। बट इट्स ओके, ना समझना कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, जितना मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस इंसान ने किसी के थ्रू आप तक बात पहुँचाने की कोशिश किया है। बहुत बार आपसे माफ़ी माँगने की कोशिश किया है। क्लियरली ये विज़िबल नहीं होगा, आप नहीं जान पाओगे क्योंकि ये थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ है, डायरेक्टली नहीं हुआ है। ठीक है? डायरेक्टली इसीलिए नहीं कर रहे हैं, 2 चीज़ उनको एक तो लगता है कि शायद आप बहुत अकड़ दिखाओगे, बोलोगे कि क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई। दूसरी क्या पता आप माफ़ करोगे, ना करोगे, उनको ज़्यादा शर्म आएगी माफ़ी माँगा है इस चीज़ के लिए। ठीक है? इनको रात-रात भर ठीक से नींद नहीं आती है, जब-जब वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, इश्यू करते हैं, चीज़ों को लेके ख़राब करते हैं, इनको कहीं न कहीं मुझे दिखता है कि रात-रात भर नींद नहीं आती है। ये रात-रात भर परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ठीक है ना? ओके। जब तक ये अपनी जो लड़ाई झगड़ा है या फिर अपनी जो इश्यूज़ हैं, जब तक वो उन सारी बातों को आपके साथ बात करके क्लियर ना कर ले, आपके साथ बात करके सॉल्व ना कर ले, तब तक कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखता है कि इनको सुकून नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही तड़पते रहेंगे
और अभी मुझे लगता है कि आपकी ना वो अच्छी वाइब को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपका अच्छे वाइब मतलब आप जैसे प्यार से बात करते थे, हर चीज़ समझाते थे उस तरीके से, क्योंकि मेबी इनको अपनी लाइफ में लोग जो है चीज़ें समझाते नहीं हैं, या फिर लोग जो है कुछ भी बोल के चले जाते हैं। 10 बातें सुना के चले जाते हैं। सो आपकी जो पॉज़िटिव अच्छी वाइब है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप होगे लाइफ में ना, तो वो हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई कुछ बोलेगा, हर एक सिचुएशन को वो फ़ेस कर लेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेंथ उनको प्रोवाइड करते हो, ठीक है? ये इंसान जो है जहाँ पे भी है, जो भी सिचुएशन में भी है, ये मुझे पूरी तरीके से खुश नहीं दिख रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं कि वो डिप्रेस्ड है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि परेशानी तो है, ठीक है? कुछ हद तक मुझे दिख रहा है परेशानी है। एंड ये परेशानी उनकी तब तक चलेगी जब तक वो आपको या तो माफ़ी नहीं माँग लेते हैं, या फिर एक अपनी गलती का कुछ पछतावा नहीं कर लेते हैं। रियलाइज़ेशन उनको बहुत स्ट्रॉन्गली हो चुका है, उस चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रियलाइज़ेशन काफ़ी बार हो गया है और कुछ बार और भी होगा, क्योंकि बार-बार अगर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? ठीक है, बार-बार होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ओपिनियन डिफरेंसेस, यहाँ पे जो फ्लेम दिख रहा है मुझे वहाँ से दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ओपिनियन का बहुत डिफरेंसेस हो, आप दोनों अलग-अलग तरीके की बातें बोलते हो। सो ये कैसे एडजस्ट कर सकते हैं आपके साथ, कैसे सुलह कर सकते हैं, वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। कैसे अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, आपको खुश कर सकते हैं, उस बारे में भी कि पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कहीं न कहीं आपके वजह से, ठीक है? ये मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुँह पे अगर तारीफ़ करेंगे तो आप या तो उनके ऊपर हँस दोगे, या फिर आप बोलोगे कि अरे! कितना तारीफ़ कर रहे हो मेरा, मतलब इतरा जाओगे। या फिर मुँह पे अगर तारीफ़ करेंगे तो पता नहीं, एक अजीब-सा होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि तारीफ़ नहीं करना है मुँह पे। तो वो सिचुएशन है। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप उनके लाइफ़ में हो। तारीफ़ मुँह पे नहीं करते हैं, बट बहुत ज़्यादा भगवान के सामने थैंकफुल होते हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा चुप हैं ये, अभी बात नहीं कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों का तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत साइलेंट मुझे दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी साइलेंट हो जाना भी ठीक होता है। जब क्योंकि जितना भी कोशिश, इवन आप भी जितना कोशिश कर लो, कहीं न कहीं आप भी ये चीज़ मानोगे कि मैं कोशिश तो, एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, ओके। मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। ये आप भी मानते होंगे, ये आप भी, आपको लगता होगा कि हाँ, ये चीज़ हो रहा है। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि उनको वही चीज़ लग रही है कि इतना कोशिश करने के बाद अगर चीज़ें नहीं हो रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो मेरा ही कुछ टाइम चुप रहना सही होगा। उनको लगता है कि मेबी आप सही हो, आप सही कर रहे हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सही एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, या फिर वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। सो उनका कुछ दिन चुप रहना या फिर उनका कुछ दिन साइलेंट रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो बोल के तो कुछ आपका अच्छा कर नहीं रहे हैं। इवन जो आप एफ़र्ट डाल रहे हो, उससे भी अच्छा नहीं हो रहा है, राइट? कहीं न कहीं इनके लिए चेंज ईज़ी नहीं है, मतलब खुद बदल जाना, खुद चीज़ों को, मतलब अपने अंदर बदलाव लाना इनके लिए ईज़ी नहीं है। लेकिन ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसको इम्पॉसिबल भी नहीं सोच रहे हैं कि मैं नहीं बदल सकता, या फिर मैं अपने आप को सही नहीं कर सकता। ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं, इज़ ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे हैं कि जैसे थोड़ा-सा आपके साथ जो है, थोड़ा-सा क्यों, बहुत हद तक आपके साथ बदल के चले, अच्छे बन के चले। ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप शायद सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आप डिसअपॉइंटमेंट को पहले झेल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप बखूबी डिसअपॉइंटमेंट को झेल रहे हो। मतलब आप जो एक्सपेक्टेशन आपका इनसे था, वो एक्सपेक्टेशन जब आपको ना मिलती है, सो आप बहुत दुखी होते थे, लेकिन अभी आप बहुत यूज़्ड टू हो गए हो उस चीज़ से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ना,
आज सिचुएशन ख़राब है, कल ठीक हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि एक्सेप्ट करना सीख गए हो डिसअपॉइंटमेंट्स को। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अ, खामियों को कितना दिन तक तुम एक्सेप्ट करोगे? लाइफ़ है, लाइफ़ में बहुत हैप्पीनेस चाहिए, ज़िंदगी से मौत तक जो सफ़र है ना, उसमें जो छोटा-सा वक़्त है ना, उसमें खुशी चाहिए। आप एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ हद से ज़्यादा मत करना। खुद की खुशियाँ भी ज़रूर देखना। आपकी पर्सन की और फीलिंग्स देखूँ तो वो वैल्यू करने लगे हैं आप जब थे, ठीक है? वो होता है ना, इंसान का चला जाने के बाद वैल्यू बढ़ जाता है या फिर उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाती है। सो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपका मूव ऑन करने के बाद या फिर आपका थोड़ा चुप हो जाने के बाद या फिर आपसे थोड़ा दूर होने के बाद इनको कहीं न कहीं चीज़ें समझ आ रही है। इनको कहीं न कहीं आपकी वैल्यू पता चल रही है, ठीक है? चलो मैं अभी थोड़ी कार्ड रीडिंग करती हूँ, इसको साइड कर देती हूँ। और क्या ये पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं? हाँ, साइन मैंने आपको आज नहीं बताया। ऑल साइन वालों के लिए ही है। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट, देखो मैंने आपको क्या बोला था, एक हद तक जाके ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। हद से ज़्यादा आगे नहीं करनी है। तो आपको वही चीज़, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़मीन पे नहीं गाड़ना है, राइट? आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स है? एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है? एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ओके। यहाँ पे मुझे वो स्ट्रांगली जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी फील हो रही है। सो ये इंसान चुपचाप बैठ के मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बॉटम एनर्जी दिखा देती हूँ। बॉटम एनर्जी है सेपरेशन। तो ये आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन टाइम पीरियड चल रहा है, इस सेपरेशन टाइम में ये मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चुपचाप बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब सब कुछ सही होगा, कब भगवान सब कुछ सही करेंगे, कब अपने आप सब कुछ सही होगा। सो आप समझ ही सकते हो किस तरीके के इंसान हैं। चुपचाप बैठे हुए हैं और काम से ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि भगवान कुछ करे। जो इंसान खुद कुछ नहीं करता, भगवान भी उसके लिए कुछ भी नहीं करते। नेक्स्ट है सेकंड चांस। कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है? चाहे ये आपको बोल पाए, ना बोल पाए, सेकंड क्या है, ये आपसे बार-बार चांस चाहते रहते हैं, जो आप इनको बार-बार चांस देते रहो। बार-बार ये आपको सताते रहे, आपके ऊपर गुस्सा करते रहे या फिर आपका दिल तोड़ते रहे, बट बार-बार आप इनको चांस देते रहो। ये वो आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही ये चाहते हैं उस चीज़ को। आप उनको हग करो, हर बार उनको माफ़ करो, हर बार उनको प्यार करो। और एक चीज़ है, इंसान सेकंड चांस चाहता है या फिर कोई भी चांस चाहता तभी है जब उसके दिल में कुछ फीलिंग्स हो। तो इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है, फीलिंग्स है, इसीलिए वो चाहते हैं, राइट? ओके, मैं देखूंगी कि आगे ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या करेंगे। डिवाइन एनर्जी प्लीज बताइए, आगे ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या करेंगे। स्टेबिलिटी, टॉरस की एनर्जी है। लॉयल्टी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एंड बॉटम में सी क्या है, बॉटम में द न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है? सो आने वाले वक्त में डेफिनेटली आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, न्यू बिगिनिंग तो करेंगे, उसके साथ सच बोलेंगे आपको। जितना झूठ बोला था, उस झूठ के ऊपर से पर्दा हटा के सच बोलने की कोशिश करेंगे। मोस्टली ट्राई करेंगे आपको सच ही बोले। एंड उसके अलावा चीज़ों को स्टेबल करने की, अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा था, सो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली ये पर्सन चाहेंगे
कि आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी-सी स्टेबल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब स्टेबिलिटी इज़ गुड, कितना दिन तक लड़ाई झगड़ा करके रहोगे, ठीक है? दैट्स इट। सो ये थी उनकी फीलिंग्स और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।